हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे गॉस लॉ। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट प्लेन शीट। नाउ सपोज दिस इज ए प्लेन शीट, दिस इज ए जस्ट ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ए प्लेन शीट दैट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। ठीक है जी, नाउ लेट अस कंसीडर ए इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट and this sheet having charge density sigma। मैंने इसकी चार्ज डेंसिटी को क्या इससे रिप्रेजेंट किया है, सिग्मा से। नाउ हमारा अब फर्स्ट स्टेप क्या है, वी हैव टू कंसीडर ए गॉसियन सरफेस। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस को सपोज करेंगे। तो गॉसियन सरफेस हम लोग कौन सी गॉसियन सरफेस लेंगे इस शीट के लिए, वी हैव टू कंसीडर ए क्लोज्ड सिलेंडर एज ए गॉसियन सरफेस फॉर द प्लेन शीट। तो मैंने वो गॉसियन सरफेस इस तरह ड्रॉ की है। सपोज कर लो ये मेरे पास एक प्लेन शीट है, इसके बीच में मैंने एक ऐसे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस सपोज कर दिए। वो मैंने ऐसे सपोज किए कि हाफ जो पोर्शन ऑफ ये गॉसियन सरफेस है इक्वली डिवाइड है ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ की क्लोज्ड सिलेंडर के फॉर्म में। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गई, इस साइड उतनी एक्सटेंड होगी। ये मैंने इक्वल एक्सटेंड क्यों की है, फॉर द सिमेट्री, ताकि हमारी सिमेट्री बनी है। तो व्हाट दिस इज द क्लोज सिलेंडर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ गॉसियन सरफेस एंड दिस इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ दिस शीट। ये मैंने कैसे ड्रॉ की है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ शीट। इसके बाद नाउ वी हैव टू कंसीडर ए पॉइंट P वेयर वी विश टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शीट। तो मेरे पास I have supposed a point P that is on flat surface। इसके पास एक ये फ्लैट सरफेस है और ये एक फ्लैट सरफेस है, दो फ्लैट सरफेस है बेटा जी, और ये जो थर्ड वन है ये कर्व सरफेस है। Now we wish to calculate the electric field at P point that is on flat surface and that is at R distance। ठीक है बेटा जी, तो ये भी जो हमारा डिस्टेंस होगा, ये भी डिस्टेंस क्या होगा, R ही होगा। ठीक है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास यहाँ पर डायरेक्शन क्या आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज दैट इज रेडियली आउटवर्ड, और दूसरी साइड भी ऐसे ही आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अब बच्चे ऑन द फ्लैट सरफेस द E इज रिमेन सेम एवरी पॉइंट, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, R है। जैसे आप फ्लैट सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करोगे दैट इज रिमेन सेम। आपकी सिमेट्री का फर्स्ट पॉइंट फॉलो हो गया कि एक सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब हम लोग सेकंड सिमेट्री चेक करेंगे, एंगल बिटवीन E एंड एरिया वेक्टर, वो थीटा चेक करेंगे। थीटा चेक करने के लिए दिस इज अ फ्लैट सरफेस, यू हैव टू ड्रॉ ए नॉर्मल। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल एरिया वेक्टर। नाउ यू कैन चेक E एंड A के बीच में थीटा कितना होगा, थीटा इज 0 डिग्री फॉर फर्स्ट फ्लैट सरफेस एज वेल एज फॉर सेकंड फ्लैट सरफेस। दोनों के लिए हमारे पास थीटा भी सेम आ रहा है, E भी सेम आ रहा है, तो इसका मीनिंग वी हैव फुलफिल द सिमेट्री ऑफ E एंड थीटा इन दोनों में। अब थर्ड साइड है हमारे पास कर्व्ड सरफेस, वी कैन चेक द सिमेट्री ऑन कर्व्ड सरफेस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस सरफेस के ऊपर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल आपका क्या आएगा, दिस इज द नॉर्मल, नॉर्मल इज एक्ट एज ए एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर आपके पास थीटा क्या आएगा, 90 डिग्री एट एवरी पॉइंट। थीटा क्या आएगा, 90 डिग्री। These two flat surface and one curved surface, these are the part of a Gaussian surface। ये क्या है, Gaussian surface के ही पार्ट्स है। अब हमारी सिमेट्री फुलफिल हो गई है बेटा जी। अब आप लोग सेकंड स्टेप यूज करोगे, यू हैव टू सॉल्व। आप लोगों ने क्या सॉल्व करना है, E डॉट डी एस। तो आप लोग कैसे करोगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ E ds cos थीटा फॉर कर्व्ड सरफेस प्लस E ds cos थीटा। आपके पास कितनी फ्लैट सरफेस है, दो, तो मैंने इसको ऐड कर दिया, तो दिस इज फॉर फ्लैट सरफेस। अब चेक करो थीटा आपके पास कर्व्ड सरफेस के लिए क्या है, फॉर दिस थीटा इज 90 डिग्री और फॉर दिस थीटा इज 0 डिग्री। तो cos 90 क्या होता है बेटा जी, cos 90 आपके पास क्या आ जाएगा, 0 और cos 0 1। इसका मीनिंग ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कर्व्ड सरफेस है ये क्या आ जाएगी, 0।
तो आपके पास ई डॉट डी एस की वैल्यू क्या आएगी, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2e कांस्टेंट है, डी एस को बाहर ले आओ, ई को बाहर ले आओ तो डी एस की इंटीग्रेशन 2es। तो ये आपके पास सेकंड स्टेप सॉल्व हो गया। क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस की वेक्टर आ गई 2es। अब आप लोगों ने थर्ड स्टेप क्या सॉल्व करना है, टू फाइंड द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस, कि इतने सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज किया हुआ है। आपके पास फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, चार्ज पर यूनिट एरिया। बट इन दिस केस हम लोग ने एरिया क्या सपोज किया है, एस, तो आपके पास क्यू बाई एस आ जाएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा एस। ये आपके पास थर्ड स्टेप होगा। नो यू हैव टू अप्लाई फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है। गॉस थ्योरम आपके पास क्या है, क्लोज ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी एस की वैल्यू क्या है, 2es सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये एस से एस कैंसिल हो गया, और आपके पास ई की वैल्यू क्या आएगी, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट प्लेन लॉन्ग शीट। तो ये वाली वैल्यू है आपके पास ई की। नाउ फ्रॉम दिस फैक्टर यू कैन सी फॉर प्लेन शीट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिपेंड अपॉन आर। तो जैसे आर, जैसे आप ये वाला डिस्टेंस कहीं पर भी ले जाओ, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। इफ वी आर गोइंग टू चेंज द पोजीशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू दिस शीट, इज इट ओके। तो ये आपके पास सेकंड एप्लीकेशन है बेटा जी। थर्ड एप्लीकेशन, इस पर एक और पार्ट है जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।